दोस्तों 2023 में जो सेक्टर चला 2024 तक जिसे धमाके किए वो था रेलवेज। और रेलवेज के आगे भी ग्रो करेगा, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 रेलवे स्टॉक्स की जो शायद मेरी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं अगर मुझे उनमें कुछ एनालिसिस करके दम दिखाई देता है ना। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, हमेशा की तरह से आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा दोनों चैनल्स की, ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। रेलवेज क्यों जरूरी है पहले ये समझिए। देखिए, रेलवे एक ऐसा हिस्सा है जो अंग्रेजों के काल से लेकर आज तक चला आ रहा है, जिसके ऊपर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जो पुराने ट्रैक्स जो सदियों से बने हुए थे उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे थे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज की। सभी में एक्चुअल में अगर हम लोगों को ढोने से लेकर सामान ढोने तक की बात करते हैं तो रेलवेज एक बहुत अहम हिस्सा निभाती है। रेलवेज एक्चुअल में कॉस्ट इफेक्टिव मोड भी है। जैसे शिप के थ्रू जो हम कार्गोस बाहर से मंगाते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वैसे ही लोकल एक शहर से दूसरे शहर में सामान ढोने के लिए, माल ढोने के लिए रेलवेज बहुत ही जबरदस्त काम करती है, बहुत ही उम्दा साधन है। वहीं लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरा कनेक्टिविटी करने के लिए भारत पूरा तैयार है। और इस कड़ी में ऐसी 5 कंपनीज हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा मालामाल करती हुई हैं और आने वाले टाइम में भी वो हमें मालामाल कर सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना है, इन एक एक स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस आपको खुद भी करना है। मेरी तरफ से ये 5 स्टॉक्स आपके लिए हाजिर है नाउ। पहला स्टॉक कौन सा है? पहला स्टॉक हम बात करते हैं सीधा सीधा, जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं किया, वो IRCTC। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, जब रेलवेज की बात करते हैं तो टिकटिंग का काम हो, पानी पिलाने का काम हो, कैटरिंग का काम हो, कि बिना रेलवेज की एक ऐसी एजेंसी के नहीं हो सकता। जो स्पेशलाइज है वो है IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आने वाले टाइम में जैसे टूरिज्म बढ़ने वाला है, रेलवेज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने वाला है, रेलवेज बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने वाली है, कम से कम 10 से 15 साल के लिए ध्यान रखना, ठीक है। स्टॉक का P51 का, इंडस्ट्री P51। कमाल की चीज देखिए, स्टॉक की 61,000 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है, 51 का पी है इंडस्ट्री का और स्टॉक का खुद का। रिटर्न्स देखिए 53.8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 40.4। डेट कुछ है क्या? कुछ भी डेट नहीं है। कंपनी का कैश इक्विवेलेंट कितना? 2400 करोड़। कमाल की कंपनी है। शेयर्स कितने हैं? सिर्फ 80 करोड़ शेयर्स हैं, और 80 करोड़ शेयर्स में से पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 16% इक्विटी है। बाकी प्रमोटर के पास में है, एफआईज के पास में, डीआईज के पास में है, बाकी माल ज्यादा किसी के पास नहीं है। चार्ट पे चलते हैं, अभी कहाँ चल रहा है वो देख लेते हैं। IRCTC, और ये चार्ट आपके सामने हाजिर है, और अभी एक डाउनफॉल में चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। 1100 रुपए से गिरता गिरता स्टॉक 750 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 35% की करेक्शन इसमें हो चुकी है। स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, बट अभी उसमें एंटर नहीं किया है। क्या इसमें बाइंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो मंथली चार्ट पे देखते हैं कि पिछले कुछ महीने से इसमें हो क्या रहा है। पिछले कुछ महीने से इसमें अभी भी लगातार सेलिंग ही चल रही है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हुआ था, अब यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट जो होगा, एक बड़ा ब्रेकआउट होने की संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है वो 728 रुपीज के आसपास में है, 728 रुपए यहां से, और 725 रुपए, 729 रुपए के आसपास में एग्जैक्ट सपोर्ट आपको दिख रहा है ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर में। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइस, और ये कैलकुलेटर आपको जितने भी लोग क्लासेस में आ रहे हैं इन दिनों में, उनको सबको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अगर ये सपोर्ट ले लेता है 700 से 730 के बीच में, अगर सपोर्ट बना लेता है तो वापस इसकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। उल्टी गिनती मतलब वापस ऊपर चलना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे इसको नजर बना के रखिए। पहला स्टॉक IRCTC मेरी तरफ से बहुत ही शानदार रहने वाला है। दूसरी कंपनी, फिर से मैं सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे सरकार के हाथ में ज्यादा है, और एक ऐसी हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी जो हमें बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है रेलवेज को लेकर, BEML। देखिए BEML आप देख सकते हैं कितना लंबा एक रेंज बाउंड ब्रेकआउट हुआ था, रेंज ट्रेड हुआ, कितना लंबा रेंज ट्रेड हुआ। देखिए आप देख सकते हैं 2000 को क्रॉस करने के लिए इसने ऑलमोस्ट कितने सारे साल लगा दिए। 2005 से लेके 2024 में जाके 19 साल का ब्रेकआउट आया है, 19 साल का एक लंबा रेंज ब्रेकआउट आया है। अब ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, ऊपर से 5000 के ऊपर ट्रेड करने के बाद में, ऑलमोस्ट देखिए 5500 का ट्रेड करने के बाद में स्टॉक अभी चल रहा है यहाँ पे 3609 के आसपास। वही यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास का करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो जो BEML जो सोचना चाहते हैं, जो BEML अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, उनको डेली चार्ट पे स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड को टच कर चुका है, ओवरसोल्ड में जा सकता है। वही मेजर सपोर्ट इसका 3420 के आसपास में है, और सपोर्ट क्या दिखाई देते हैं हम देख लेते हैं। BEML कैसा रहना चाहिए?
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसको एक हिट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो। अभी चल रहा है 3697, मतलब ऑलमोस्ट 3721 को उसने ब्रेक कर दिया है, तो मतलब ही इट इज एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड 3600 एंड 3540 लेवल्स। यहाँ पे इसका एक पूरा पूरा बॉटम फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। आपकी स्टडी क्या कहेगी मुझे जरूर बताएगा, इसी वीडियो पे आके कमेंट करना। हम चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ में जो बेहद शानदार स्टॉक है। ये स्टॉक हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, कितनी ही सारी ही वीडियोस में इसके ऊपर पहले बना चुका हूं। चलिए 2025 के लिए मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। रेलवे विकास निगम लिमिटेड, RVNL अभी हाल फिलहाल करेक्शन में चल रहा है क्योंकि रेलवे के स्टॉक बहुत अंधाधुंध भागे थे। सभी स्टॉक्स करेक्शन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो करेक्शन वाले स्टॉक्स होते हैं इसमें से पब्लिक बाहर हो जाती है, अच्छे निवेशक उन्हीं स्टॉक्स में आते हैं। अच्छा खासा ब्रेकआउट 400 रुपए के पास देने के बाद में 650 तक की रेंज करने के बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-40% की करेक्शन के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये अपना बॉटम बना सकता है? 400 रुपए वाले जो स्टॉक होते हैं जब करेक्ट करने लगते हैं वो 380 के आसपास तक आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक बार TTC से भी कंसल्ट कर लें कि भाई मेजर सपोर्ट क्या लग रहे हैं। मेजर सपोर्ट अभी 412 के आसपास में चल रहा है। 412 का मतलब है ये इसको ब्रेक कर चुका है, तो कम से कम हम एक टारगेट 400, दूसरा टारगेट 380 के आसपास देखेंगे अगर इसने बॉटम फॉर्मेशन बनाया। नहीं तो हो सकता है 360 से 340 के बीच में भी ये स्टॉक 2025 में मिल सकता है। बट इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ में SIP मोड में इसको प्लान किया जा सकता है। चौथा स्टॉक जो धूम मचा चुका है, 150 रुपए मैंने इसमें एंट्री की थी, 850 बेचा था, उसके बाद मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, 1900 रुपए के आसपास चला गया, वापस आया जब 1000 के आसपास में मैं दोबारा से री एंट्री मारी। अब दोबारा 1100, 1213, दोबारा 1350 के आसपास ट्रेड करके दोबारा 1100 के आसपास में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी जिसके बिना रेलवे कोचेस बनाना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, बात हो रही है टीटागढ़ की। टीटागढ़ एक ऐसी कंपनी जिसने सबको सरप्राइज किया, जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं 2023 से 24 के अंदर में। क्या ये कंपनी अब दोबारा से ऐसा परफॉर्म कर सकती है? हालांकि रेटिंग एजेंसीज थोड़ा सा सेल की कॉल दे रही है, अभी स्टॉक में सेलिंग चल भी रही है, सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जहां मैंने लिया था वहीं आज ये बाय कर रहा था, मुझे सोचना पड़ेगा क्या इसको यहां से बेच के दोबारा से नीचे एंटर करना चाहिए। ये डिसीजन मुझे लेना, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। आपके पास क्या है आप सोचेंगे, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट इसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत शानदार है। मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे स्टॉक के अंदर भी सेलिंग ही चल रही है। अभी थोड़ा करेक्शन मोड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक को देखिए 160 रुपए से चलने के बाद में स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 हो गया। 2000 से गिरते गिरते 1000 के आसपास में आया। ऑलमोस्ट टॉप से 50% के आसपास की 40% करेक्शन इसमें भी हो चुकी है। बट ये करेक्शन अभी थोड़ा सा और डीप हो सकती है, 750-800 रुपए के आसपास में हो सकता है स्टॉक में करेक्शन हो। वहां पे हम इसको देखेंगे री एंट्री प्लान करने के, हो सकता है जहां मैंने पहले छोड़ा था ये स्टॉक दोबारा से मुझे वहां मिलता हुआ नजर आए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। बट हाँ, ये भी मेरी वॉच लिस्ट में रहने वाला है अगर मुझे रेलवेज में दोबारा से इन्वेस्ट करना है। पर हाल फिलहाल इसमें सेलिंग ही कंटिन्यूड है। वेट कीजिए अच्छे खासे प्राइस के आसपास आने के लिए जो आपको इस सेटअप पे कहे कि हाँ अब मुझे एंट्री करनी है। और पांचवा स्टॉक ऐसा स्टॉक जो इंटरनेशनल काम कर रहा है, जबरदस्त एक्सपोजर मिला, सरकारी कंपनी है, जबरदस्त 160 रुपए के आसपास इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी इन्होंने स्टॉक ESOPs दिए थे। और ये कंपनी एकमात्र कंपनी है जिसको इंटरनेशनल स्टेटस हासिल है, जबरदस्त ऑलरेडी काम कर रही है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, 207 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी गिरते गिरते अगर यहाँ से 210 को ब्रेक करता है तो 196 से 180 की जोन इसमें आएगी। वहां पे इसके अंदर हम सोच सकते हैं कुछ री एंट्री प्लान करने के लिए, क्योंकि बजट में ये स्टॉक्स के ऊपर नजर बहुत ज्यादा रहने वाली है कि भैया रेलवे के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे। सरकार रेलवे को लेकर क्या कोई नए टारगेट सेट करती है, इंफ्रा को लेकर कोई नए टारगेट सेट करती है, तो हमारी नजर वहां पे भी रहेगी। पांचवा स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल है। अब देख सकते हैं 210 के नीचे 196, 182 ये इसके लेवल्स रहने वाले 182 के आसपास है, जहां एक्युमुलेशन जोन में एंटर कर सकता है। वहां पे शायद कोई प्राइस एक्शन आपको कहे कि लेना है, उसके बाद दोबारा डिसाइड करेंगे इन स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली 2025 में। टाइम टू टाइम इस पे रिपीट वीडियोस आती रहेंगी। मैं किसी भी स्टॉक को लगातार नहीं छोड़ता हूं, चाहे परफॉर्म करे चाहे वो परफॉर्म ना करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सीखना चाहते हैं तो दिल्ली क्लास आप बुकिंग करा सकते हैं। दिल्ली क्लास 18 और 19 जनवरी को सूरत की क्लास की बुकिंग ऑफ कर दी गई है, तो प्लीज आप आइए, टीम को कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पे आप आ रहा है। दिल्ली की सीट्स आपका वेट कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।